हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। आज इस सवाल में आज जो हम लोग सवाल करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित, आपके लगभग डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम नज़दीक है, 30-35 दिन और एग्ज़ाम बचा है। ये निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में समय भी बचाएगी और नंबर भी दिलाएगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं। क्या सवाल है, एक बार सवाल को ही देखते हैं। आइए क्या है, इसको हम लोग शुरू कर लें। ठीक, आइए चलिए देखते हैं। एक बार देखिए कि हमारा क्या सवाल है। एक बार इसको हम लोग देख लें। सवाल है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 से कोटि का मान क्या होता है। चलिए अब करते हैं हम लोग इस सवाल को। बेहद खास, बहुत जबरदस्त सवाल होगा। एक बार देखिए क्या लिखा है। लिखा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान क्या होगा। 3-4 के कोटि का मान पूछा है। अब आपको मैं बता दूं कोटि क्या है। सबसे पहले आपने इस तरीके का ग्राफ में आपने इस तरीके की लाइनें देखी होगी या फिर आपने बनाई होगी। ये जो अक्ष देख रहे हैं, इस अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं, इसको एक्स अक्ष, ये प्लस में है, इधर माइनस में है, लेकिन ये पूरा एक्स अक्ष ही कहलाता है। ये वाई और ये माइनस वाई, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये वाई अक्ष ही कहलाता है। क्या कहलाता है? वाई अक्ष। तो आपको बता दें, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को अब क्या क्या कहते हैं, किन किन नाम से जानते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार कर लें। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, दूसरे शब्दों में भुज कहते हैं, या आप इसको आधार कह सकते हैं। आप इनको भुज कह लीजिए या आधार कह लीजिए। इंग्लिश में इनको बेस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं और बेस इनको बोला जाता है, या फिर इसको हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं। इसको हॉरिजेंटल लाइन भी बोला जाता है। चलिए, ये तो आपने समझा कि एक्स अक्ष को किन किन नामों से जाना जाता है। एक्स अक्ष को आप भुज कह लीजिए, आधार कह लीजिए या बेस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई अक्ष की बात करें कि इनका क्या क्या नाम है। वाई अक्ष को आप यहां देखिए, वाई अक्ष को के किन किन नामों से जानते हैं। वाई अक्ष को हम लोग कोटि कह देते हैं। इनका नाम है कोटि, आप इनको कोटि कह लीजिए, या फिर आप इनको लंब बोल दीजिए। कोटि बोल दें या फिर लंब बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। कोटि भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं, या आप इनको इंग्लिश में यदि देखें तो आप इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। परपेंडिकुलर भी आप इनको बोल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आपने समझ लिया, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, आप आधार बोलिए या फिर बेस बोल दीजिए इंग्लिश में। आपने ये देखा, वाई अक्ष को हम कोटि कह दें या लंब कह दें, या इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आइए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान है। तो बच्चों क्या पूछा है, अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा है। जैसे आपने देखा 3 है 4 है, हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि आगे हमेशा एक्स का मान होता है और पीछे हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा ऑलवेज पीछे y का मान और आगे x का मान होता है। हमसे क्या पूछा है, कोटि का मान क्या होगा। ये जो बिंदु है 3-4, एक बिंदु है 3 और 4, x और y दोनों मिलके एक क्या बना बच्चों, बिंदु बना। ये बिंदु बना। बोला कि बिंदु में कोटि का मान क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कोटि। कोटि हम किसे कहते हैं? कोटि हम y अक्ष को कहते हैं, अर्थात y वाले मान को कोटि कहते हैं। y वाले मान को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें 3 जो है, 3 को तो हम लोग भुज बोलते हैं क्योंकि ये x अक्ष का मान है, और 4 को हम लोग कोटि कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह y अक्ष का मान है। इससे सिद्ध है कि हम 4 ही, हमारी कोटि जो होगी वो 4 होगी। इसको आप देख लीजिए। ठीक है, टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन संदेह की तो कोई खैर कोई गुंजाइश रहेगी नहीं यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए अगला सवाल करें एक बार हम लोग आगे। अब देखिए ये पूछा है, आगे क्या लिखा है कि बिंदु। अब देखिए बच्चों, बिंदु लिखा है। बिंदु, बिंदु में
मैंने आपको बताया ही था, बिंदु x और y के मेल से बिंदु बनता है। तो आगे क्या होता है, जैसे 4 और 3 है, ये आगे 4 है, ये 3 है। अब ये बिंदु ये पूछ रहा है ये किस पाद में है। तो आपने देखा होगा इसको हम लोग प्रथम बोलते हैं, क्योंकि ये जो चलता है, आप कहेंगे सर इधर से क्यों नहीं चलता, नहीं, ये हमेशा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसका मान जो होता है कि ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, अर्थात घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। हिंदी में ये कहें कि घड़ी के चलने की, या फिर घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है, ये हम लोग कहते हैं दिशा में, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यदि यहां पे ये प्रथम पाद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस और प्लस, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलिए या फिर चतुर्थांश बोलिए, इसको हम लोग कहते हैं माइनस और ये प्लस। इसको हम लोग तृतीय पढ़ते हैं, तृतीय। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों, तृतीय चतुर्थांश में या तृतीय पाद में तीनों माइनस ही होता है, और ये होता है चतुर्थ। चतुर्थ में क्या होता है, प्लस होता है और माइनस होता है। ये पूछा है कि 3 और 4 किस पाद में है। तो बच्चों 4 के आगे भी प्लस है और 3 के आगे भी प्लस है। जब प्लस और प्लस रहे तो ये तो प्रथम पाद में है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको एक बार देख लीजिए, बस सारे बनेंगे, टाइम फिर नहीं लगेगा। पूछा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। बहुत ही मजेदार सवाल है, एक बार इसको देखिए। अब मैं थोड़ा सा बनाता हूं एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, इसको हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं। इसको कौन सा लाइन कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं, अर्थात हम लोगों ने इसको भुज भी कहा है, इनको हम लोगों ने भुज भी कहा है, इनको हम लोगों ने बेस भी कहा है। आपको जो ठीक लगता है, कहीं बेस कह लीजिए, हॉरिजेंटल लाइन कह लीजिए, वो आपकी अपनी इच्छा होगी। तो ये पूछा है कि यदि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से, यह बच्चों वैसे आप एक्स अक्ष इनको कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से गणित में इसको जाना जाता है, तो हम लोग हर नाम को जानेंगे इसमें। ये पूछा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अच्छा, एक्स अक्ष से जब भी चलेगा, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, और आप यहां देखिए, ये इसको तो हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जब हम एक्स अक्ष से कोई चलेगा, एक्स अक्ष से कहां चलेगा, एक्स अक्ष से कोई दूर चलेगा तो इधर तो चलेगा नहीं। जब भी चलेगा बच्चों, ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा, या नीचे चलेगा या ऊपर चलेगा। तो एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी जो होती है उस बिंदु का क्या कहलाती है, अर्थात एक्स अक्ष से कोई भी बिंदु, चाहे आप ऊपर चलिए तो आप किसके मान में ऊपर जा रहे हैं, एक्स के मान में। नीचे भी आ रहे हैं, सॉरी, ऊपर आप जा रहे हैं तो वाई के मान में, नीचे भी आ रहे हैं आप वाई के मान में। इससे सिद्ध है, और वाई के मान को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है, इसको कोटि कहते हैं। कैसे, अब यहां देखें, मैं एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। मान लीजिए हमें 2 और 4 दे रखा है, मान लीजिए 2 और 4 दे रखा है, ठीक है, 2 और 4 दे रखा है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 इत्यादि ये लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब एक्स अक्ष से गणना करें तो एक्स, अब इन हमको बिंदु बनानी है तो यहां से चलेंगे। एक्स का मान अपने पास क्या है 2, वाई का मान कितना है 4, तो एक्स 2, एक पॉइंट यहां बनेगा, एक पॉइंट यहां बनेगा, और उसके बाद y बराबर 4, अर्थात यहां से हमारी बिंदु कहां बनेगी, यहां एक बिंदु यहां बनेगी, यहीं बनेगी एक बिंदु, क्योंकि 4 यहां है। तो ये पूछा है कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु के, जैसे ये एक्स अक्ष है, अब यहां से जब दूरी देखा जाए उस बिंदु की तो क्या कहलाती है, किसका मान आ रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो, क्योंकि इस लाइन में तो सारे y का मान आ रहा है,
और y के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी कह देंगे, कोटि होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। बिंदु ए -4 3 किस चतुर्थांश में है? अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों, ये प्लस और प्लस होता है, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है। इसको नोट कर लें, ये माइनस माइनस होता है और इसको प्लस हम लोग माइनस कहते हैं। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इस बार चतुर्थांश पूछा है, चतुर्थांश। और ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो ये पूछा है कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में, तो अर्थात x का मान माइनस हो, y का मान प्लस हो, यह कहाँ है, माइनस प्लस कहाँ है? आप कहेंगे माइनस और प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश में, अर्थात आप ऑप्शन नंबर बी कह लेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट हम लोग करते हैं। ये पूछा है कि 2 और √3 - 2 किस पाद में है? तो 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे x का मान प्लस है और ये माइनस में है। प्लस और माइनस कहाँ आता है? प्लस और माइनस आप देखेंगे तो ये प्लस और प्लस, ये माइनस और प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस किस किस चतुर्थांश में आता है? चतुर्थ चतुर्थांश में या फिर चतुर्थ पाद आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 और -6 किस चतुर्थांश में? तो दोनों में माइनस, एक बार फिर बनाते हैं। ये प्लस और प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस और माइनस है, ये प्लस और माइनस है। किस चतुर्थांश में माइनस और माइनस है? x का भी मान माइनस है, y की भी जगह पे यहाँ पे देखेंगे माइनस है। तो माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में? आप कहेंगे सर तृतीय चतुर्थांश में, तो आप तृतीय इसको मार लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में मूल बिंदु से नियामक कौन सा होता है? मूल बिंदु के नियामक, मूल बिंदु आप देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये मूल बिंदु है। यहाँ जो जहाँ पे दोनों आपस में रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इस पॉइंट्स को, ये जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग मूल पॉइंट्स कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु में बच्चों होता क्या है, यहाँ पे x का भी मान 0 हो जाता है और y का मान भी 0 हो जाता है। अतः लिखा है निम्न में मूल बिंदु के नियामक है। तो मूल बिंदु में x का मान भी अपने आप 0 ही होगा और y का मान भी 0 ही होता है, अर्थात मूल बिंदु के नियामक 0 और 0 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर -5 का आलेख कैसी रेखा होगी? अब देखिए x बराबर 5 का आलेख, ये कौन सा लाइन है, ये आप कहेंगे। चलिए मैं एक बना देता हूं, मान सपोज करिए ये ग्राफ है और x बराबर -5, तो माइनस इधर आएगा। 1 2 3 4 5, सब में अब माइनस दीजिए, दे दिए। अब लिखा है कि x बराबर -5 का आलेख खींचें। आलेख चाहे आप ऊपर खींचिए या नीचे खींचिए, कहीं भी, या फिर तो नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, उधर तो कभी जा ही नहीं सकता, ये ध्यान रहे हमेशा। या फिर तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे आएगा। तो मैं ऊपर ही खींच रहा हूं। ऊपर मान लीजिए कोई बिंदु यहां है, ये ठीक है, यहां पे कोई बिंदु है। लिखा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? वो किस टाइप की सरल रेखा होगी? तो वो कैसी सरल रेखा होगी? आप इस अक्ष को कौन सा अक्ष कहते हैं? इस अक्ष को, ये पूरे अक्ष को आप कहेंगे सर ये तो y अक्ष है, ये y अक्ष है। तो और ये जो यहां से जब हमने रेखा खींची -5 से, तो किसके समांतर चल रही है? आप कहेंगे सर इस y के समांतर ये रेखा चल रही है, उसी के समानांतर चल रही है, समानांतर में चल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? वो तो y अक्ष के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको, y अक्ष के समांतर होगी। आगे आते हैं। लिखा है कि बिंदु -3 और -5 किस पाद में है? तो एक बार फिर बनाता हूं, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, यहाँ माइनस और माइनस होता है। तो इसको एक, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चौथा। यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। लिखा है दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस किस पाद में है? तो तृतीय। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिंदु 6-5 का बिंदु, अब ये बिंदु है, उसमें पूछा है कि x का नियामक है। ये थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे x का नियामक होना चाहिए, x का नियामक है। तो x का मान पूछा है, तो हम लोग जानते ही है, आगे जो होता है वो x का मान होता है, पीछे होता है y का मान होता है। हमसे x का पूछा है, x की जगह पे हम लोग 6 मारने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़िए। लिखा एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकाल। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। वैसे आप ये सूत्र ही है,
वैसे यदि हम लोग देखें, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ है तो इस अक्ष को आप एक्स बोलते हैं, इस अक्ष को वाई कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ कहते हैं। कहीं भी आप कोई भी बिंदु मान लीजिए, क्योंकि पूछा है कि बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से, तो एक्स वाई की सपोज करिए कोई बिंदु यहां है, यहां मान लीजिए, आप कहीं भी मान सकते हैं। अब वहां से मूल बिंदु कहां है? आप यहां हैं, ये आप देख रहे हैं। यहां से जब हम एक रेखा खींचे, हम लोग एक यहां से एक रेखा खींचे यहां से, तो आप देखिए यहां से खींचने के बाद और इसको भी मिला लीजिए, इनको मिला लीजिए, आप देख रहे हैं यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। अब यहां से यहां तक की दूरी, चूंकि ये एक्स अक्ष है तो यहां से यहां तक की दूरी एक्स कहलाएगी, और इसके ऊपर जाएगी तो यहां से यहां तक की दूरी ये वाई कहलाएगी। आपसे पूछा है कि मूल बिंदु से, ये बच्चों मूल बिंदु है और एक यहां बिंदु है, पूछा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या होगी, अर्थात आपसे ये पूछा है कि कर्ण क्या होगा। ये कर्ण कह रहा है निकालने के लिए, कर्ण क्या होगा ये निकालना है आपको। तो कर्ण बराबर आप सूत्र जानते हैं, कर्ण बराबर आप सूत्र जानते हैं, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका लंब चाहे तो आप एक्स को मान लीजिए, कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो बस ये निकालना था मूल बिंदु से, यही था, कुछ नहीं था। तो वही पूछा है बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी जो होगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। एक बार ये देखिए, अब देखिए कितना बेहद जबरदस्त सवाल है। क्या पूछा है हमसे? हमसे ये पूछा है, देखिए क्या पूछा है, बिंदु 6-5 का भुज क्या होगा। हम क्या जानते हैं? भुज मतलब x का मान, भुज मतलब x का मान, भुज मतलब x का मान, हमेशा याद रखिएगा। अर्थात x अक्ष को भुज कहते हैं। तो x अक्ष पे जितनी भी संख्या है वो तो x का मान है, ये तो तय है। तो पूछा है कि बिंदु ये 6 और -5 एक बिंदु है, कहा कह रहा है कि भुज बताइए। तो भुज तो आप सीधे चौड़े में दिख रहा है, 6 है। ये थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। आगे लिखा है 3 और 2 और -3 और 2 दोनों अवस्थित हैं। ये पूछा है किस अक्ष पे अवस्थित है। बहुत ही प्यारा सवाल है। आप आइए एक हम लोग ग्राफ से इसको समझने का प्रयास करें। ये इसको आप y अक्ष बोलेंगे, ये x अक्ष है, ये तो है ही है, ठीक है। ये इसको -x अक्ष कहेंगे, ये -y है। पूछा है 3 2, तो हम लोग बना लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी बना लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ये वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो वैसे ही आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, और ज़्यादा बेहतर होगा आप भी ऐसे बना के प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लिखा है बिंदु 3 और 2, तो 3 x का मान, x में यहाँ 3 चलिए और y की जगह पे 2 चलना है। तो एक बिंदु तो आपका यहाँ आ गया, ठीक है, एक बिंदु तो यहाँ आ गया। उसके बाद पूछा है -3 और 2, तो -3 आपका यहाँ आ गया, 2 कहाँ है? यहाँ है, आपका यहाँ है, ठीक है। पूछा है कि दोनों अवस्थित हैं, दोनों किधर अवस्थित हैं? दोनों किधर अवस्थित हैं? आप कहेंगे ये जो अक्ष देख रहे हैं आप बच्चों, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, और इसमें 2 साइड होते हैं। एक साइड तो ऊपर की ओर जाता है, एक साइड नीचे की ओर जाता है। x अक्ष के 2 साइड होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो दोनों हमारा पॉइंट्स बना, ये दोनों पॉइंट्स बना x अक्ष के एक ही तरफ बना, ऊपर ही बना कि नहीं बना? x अक्ष के एक ही तरफ बना, मतलब ऊपर के साइड में बना, नीचे तो बिंदु नहीं आया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा, ये x अक्ष पे तो बना नहीं, ये तो x अक्ष पे बना ही नहीं, y अक्ष पे भी नहीं बना है। देखिए कैसे ऑप्शन को आप छांटिए, y अक्ष पे भी तो ये बिंदु नहीं है, ये तो कहीं बीच में है, ये y अक्ष है, इस पे कोई बिंदु बनती तो हम y अक्ष कह सकते थे, और यदि x अक्ष पे ही प्रॉपर कोई बिंदु बनती तो हम उसको x अक्ष कह सकते थे। अफसोस चूंकि x अक्ष पे कोई भी बिंदु नहीं बना है, y अक्ष पे कोई बिंदु नहीं बना है। लिखा है x अक्ष के दोनों ओर, बच्चों मैंने बताया कि ऊपर 2 ही ओर होता है, 2 ही साइड होता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ।
तो ये जो दोनों बिंदु बना, आप देखेंगे इस, आप एक रेखा को देखिए, ये इस रेखा के सिर्फ ऊपर साइड में दोनों बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। एक प्रथम चतुर्थांश में बना है, एक द्वितीय चतुर्थांश में बना है, लेकिन बना है दोनों एक्स अक्ष के एक ही ओर, ऊपर की तरफ। तो हम लोग यहाँ एक्स अक्ष के एक ही ओर कह देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल ये है, बिंदु -6 और 5/2 किस पाद में है? तो बच्चों यहाँ पे x की जगह पे माइनस है और y की जगह पे कितना है? आप कहेंगे प्लस है। तो माइनस प्लस ये किस पाद में है? एक बार देख लीजिए, इसमें है। इसको हम लोग प्लस और प्लस कहते हैं और इसको माइनस और प्लस कहते हैं। जो सीधा हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। लगातार लिखने से, बार बार लिखने से याद हो जाता है, इसीलिए बार बार लिख रहा हूं। वैसे तो आप देखते देखते ही इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप एक बार देख लीजिए क्या होगा। दूसरा, ठीक। चलिए आइए, देखा है बिंदु 6-10 का कोटि। कोटि मतलब क्या? कोटि मीन y का मान, कोटि मीन y का मान। अभी हम लोगों ने देखा है, दो ही रेखा होती है। इस रेखा को क्या बोलते हैं? ये जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको आप ऊर्ध्वाधर रेखा कह लीजिए, इसको y अक्ष कह लीजिए, या इसको कोटि कह लीजिए। क्या कह लीजिए? कोटि। अब इसकी बात करें, इसको बेस कह लीजिए, इसको हॉरिजेंटल लाइन कह लीजिए, इसको x अक्ष कह लीजिए, या इसको भुज कह लीजिए। अब जो कह सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है? कोटि पूछा है। कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि मीन y। इस अक्ष पे जितनी भी चीजें बनेगी बच्चों, जितने भी बिंदु आएगी, आप नोट कर लीजिएगा, वो हमेशा y का मान होगा। किसका मान होगा? y का मान। और इस अक्ष पे जितनी भी बिंदुएं हैं, वो सारा किसका मान होती है? वो x का मान होती है। ये नोट कर लीजिएगा। आपसे कोटि पूछा है, y का मान पूछा है, तो y का मान 10 है। आप 10 इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। आइए चलिए इस सवाल को करें। बेहद प्यारा, बहुत ही जबरदस्त सवाल। कोटि पूछा है, कोटि का मान अर्थात y का मान आपका चौड़े में दिख रहा है, -7। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोटि पूछा है, कोटि मीन y का मान, भुज कहता तो x का मान। x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का समीकरण क्या होगा? अर्थात कोई बिंदु x अक्ष पे कब बनेगी? x अक्ष का समीकरण का मतलब, कोई बिंदु है मान लीजिए, वो x अक्ष पे ही बनेगी। कब? x अक्ष पे कोई बिंदु तब बनेगी, मान लीजिए इसी पे, इस अक्ष पे जब मान लीजिए कोई बिंदु बनती है, कब बनती है? इस पे, जब y का मान 0 हो जाए। क्योंकि y का मान यदि 1 रहेगा तो ये तो ऊपर उठ जाएगा, ये बिंदु यहां बन जाएगा। और 2 रहता तो भाई यहां बन जाता, 3 रहता तो ऊपर बन जाता। बनता कि नहीं बनता? जब y का मान 0 हो जाता है तो y तो यहीं सेटलमेंट हो जाता है और x तब जाके वह बिंदु x अक्ष पे बनता है। तो x अक्ष का जो समीकरण होगा बच्चों, y बराबर में 0 होगा। इसको आप देख लीजिए। आइए, y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा? एक बार फिर से हम लोग बना के लेते हैं। y बराबर 10 का आलेख देखते हैं। तो y का मान मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, और इसका एक आलेख खींचे। आलेख तो आप चाहे इधर खींच सकते हैं या फिर इधर खींच सकते हैं। इधर ही तो खींचिएगा, और कहाँ खींचिएगा? यही आलेख होगा। तो ये जो आप आलेख खींच रहे हैं, ये किसके समांतर जा रहा है? अब ध्यान से देखेंगे तो किसके समांतर जा रहा है? चाहे आप इधर खींच लीजिए तो x अक्ष के समांतर जा रहा है, इधर भी खींचिएगा तो x अक्ष के समांतर जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? x अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, लिखा है कि बिंदु -12 -18 का भुज, इस पर भुज पूछा है बच्चों। ये अब ध्यान से एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? आप इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कह सकते हैं इंग्लिश में, आप इनको बेस कह सकते हैं, आप इनको आधार कह सकते हैं, या आप इनको भुज कह सकते हैं, या आप इनको एक्स अक्ष भी कह सकते हैं। एक्स अक्ष कह सकते हैं क्या? एक्स अक्ष तो नहीं भी कहिएगा तो वही है, एक्स अक्ष तो ये है ही। और ये वाली जो लाइनें देख रहे हैं, ये वाली लाइन बच्चों, इसको कोटि बोलते हैं। आप इनको कोटि कह लीजिए, इनको ऊर्ध्वाधर रेखा कह लीजिए, या इनको वर्टिकल लाइन कह लीजिए, आपकी जो इच्छा है वो कह लीजिए, एक ही बात है। तो आपसे भुज का मान पूछा है इस बार। आप देखिए, भुज मतलब आपसे x का मान पूछा है, और x का मान हमेशा आगे होता है। आप कहेंगे सर -12 इसका सही आंसर हो जाए। आगे देखिए, लिखा है सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु। अब बिंदु पूछा है, हमने तो देखा ही है, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी। बिंदु क्या होता है? एक बार फिर, बिंदु क्या होता है? बिंदु x और y का संयोग, x और y का युग्म होता है। x और y जब तक मिलेगा नहीं, बिंदु नहीं बन पाएगा।
तो आप x का मान -2 कर लीजिए और y की जगह पे आप 3 लिख लीजिए। आप बताइए -2 और 3 कहाँ है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। मार लीजिए इसको। ठीक है, यही आंसर। आइए आगे। पूछा है कि y का वह मान क्या होगा जिसके लिए p 2-3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 है। थोड़ा सा बीच की दूरी की चर्चा करवा दूं आपसे। बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है? एक बार फिर से नोट कर लीजिए आप इसको। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों दूरी सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब इसी पे मान रखना है हमें, इसी पे हमें मान रखना है। ये बताइए, ये जो रूट है, स्क्वायर रूट बराबर की साइड में आके स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी कितना दिया है आप दूरी देख सकते हैं, दूरी 10 दिया है, तो आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए। ये रूट जब बराबर किधर आएगा तो ये स्क्वायर का रूप ले लेता है। ठीक है, यहां तक तो कवर है। अब आप यहां देखिए, इसको आप x1 कह लीजिए, इसको, क्योंकि हमेशा यहां पे इसको x2 कहने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आगे x का मान पीछे y का मान होता है। आप इसको x1 कह लीजिए, इसको y1 कह लीजिए, चाहे तो आप इसको x2 और y2 भी मान सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप x2 कह लीजिए, इसको y2 कह लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंटरनली हटाते हैं। x2 कितना है? 10 है। 10 में आपको घटाना है, घटाए तो घटाना, कितना घटाना है? 2 घटाना। 10 में 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? रूट तो इधर आ गया। आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 कितना, y2 आपका बच्चों y है, y में से आप -3 घटा रहे हैं, y में से आप घटा रहे हैं -3, तो माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाता है? आप कहेंगे प्लस, तो आपका यहाँ तो y प्लस में 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक है, इस पे स्क्वायर। चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 8 का स्क्वायर 64, चूंकि इधर प्लस है तो इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस, बराबर में y प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों? 3 और इस पे स्क्वायर। तो 100 में 64 यदि आप घटाते हैं तो कितना हो जाता है? अब देख लीजिए, 36 हो जाता है, 36। और यह स्क्वायर इधर आके क्या होता है बच्चों? रूट, बराबर में आपका इधर क्या बचा? y प्लस में 3। यही तो बचा या नहीं बचा? चलिए यहाँ देखिए, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? रूट में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, याद रखिए, रूट में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। हम यहाँ पे कहेंगे प्लस -6 बराबर में y प्लस में 3। एक बार हम लोग प्लस लेते हैं, मान लीजिए जब प्लस का मान रखे तो क्या होगा, या ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई हम लोग सब्जेक्टिव नहीं बना रहे, जितना शॉर्टकट आप चाहें कर सकते हैं। प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए ले ही लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो 3 प्लस इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस, तो 6 में 3 गया, कितना बचेगा? 3। तो y बराबर 3 आएगा। y बराबर 3 आएगा कब? जब हम प्लस लेते हैं। माइनस भी ले सकते हैं, चूंकि इसका 2 आंसर निकलेगा। जब आप यहाँ पे माइनस लेते हैं, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, y बराबर में 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे -9 आ जाएगा। तो एक का -9 और एक का 3 निकलेगा। ये कहाँ है? -9 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है। 9 और 3 नहीं देखना है। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे आपसे y का मान पूछा है, y का मान क्या होगा? तो y का मान -9 और 3 होगा, ना कि 9 और 3। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आप शॉर्टकट भी चाहे तो कर सकते हैं, मैंने तो चूंकि आपको समझाया है इसलिए इतना लगा है, नहीं तो चलिए इसको देखिए। लिखा है x अक्ष से मूल बिंदु P 3 - 6 की दूरी क्या होगी? x अक्ष के मूल बिंदु से। अब देखिए मूल बिंदु का है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से किसी चीज की जो दूरी होती है, इसका बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आप बताता हूं, जैसे ही आप किसी भी वाक्य में मूल बिंदु देख लें और मूल बिंदु से दूरी निकालने की बात कही हो, आप ये देखिए कि कौन सा दिया है। आप -3 और 6 दिया है, x का मान कितना है? -3। आप बच्चों इस पे स्क्वायर कर लीजिए और 6 पे भी स्क्वायर करके इस पे रूट डाल लीजिए। बस आप हल करिए इसको। 3 तिया 9, 6 के 36, तो 36 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 45 हो। 45 को आप क्या कह सकते हैं? 45 को 3 तिया 9 5 45, 3 रूट में क्या कह सकते हैं? 5। अब कुछ बच्चों को डाउट हो गया, सर 3 रूट 5 कैसे आया? चलिए देखिए, इसको करते हैं। 45 को तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर कर लीजिए, नहीं लगा वो भीतर, तो 3 रूट 5 हो जाएगा
कितने नंबर में? ये ऑप्शन नंबर डी में दिख तो रहा है। तो इस तरीके से करना है। ये कब लगाना है? वैसे ये सूत्र भी होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र भी होता है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो लिख लीजिए। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वह होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बस ये सूत्र ही होता है। हालांकि इसको हम लोगों ने सिद्ध भी कर लिया था। ये कैसे सिद्ध किया था? आप यदि यहाँ देखेंगे, इसको हम लोगों ने सिद्ध भी कर लिया था। ये कैसे है? हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था शायद, यदि आप यहाँ देखें तो ये देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध किया था। इसमें इसमें सिद्ध किया था। आप इसको घुमा के वापस से देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को कर लिया है। हम लोग दोबारा से वहीं पहुँचते हैं, अपने सवाल भी पहुँचते हैं। सवाल अब अपना यहाँ होगा, देखिए इसको क्या लिखा है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? अब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है, एक बार देख लीजिए। अब पूछा है y अक्ष से, तो y अक्ष चाहे आप ये मान लीजिए, ये y अक्ष है, इससे कोई भी बिंदु जाएगा, चाहे इधर आप इधर भेज सकते हैं या इधर भेज सकते हैं, नीचे लीजिएगा, ऊपर लीजिएगा, फिर भी आप चाहे इसको इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो y अक्ष से जो दूरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? y अक्ष से कोई बिंदु चलेगी तो वह कहलाएगी, x का मान होगा, क्योंकि आप y यहाँ है, x अक्ष पे कोई जाइएगा, मान लीजिए y आपका 2 है तो 2 यहाँ, x 4 है तो आपको इसके लिए 4 तक जाना पड़ेगा, चाहे आप इधर चलिए चाहे इधर चलिए। तो y अक्ष से आपने क्या देखा? आपने ये देखा। अब देखिए ये कौन सा अक्ष कहलाएगा? ये आपका y अक्ष है, ये y अक्ष है। और यहां से मान लीजिए कोई बिंदु है, चाहे आप इधर बढ़िएगा तो भी आप x के मान की तरफ जा रहे हैं, इधर भी बढ़ते हैं तो x के मान की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर भी बढ़िएगा, इधर चलिएगा तो x के मान की तरफ, इधर चलिएगा तो x के मान की तरफ। तो x के मान की तरफ जा रहे हैं। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर y अक्ष से जो दूरी कहलाती है वो भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। y अक्ष से कोई बिंदु चलेंगे तो भुज ही कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। अब बीच की दूरी निकालना है। इसके लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा। वैसे बीच की दूरी सूत्र से तो आपने बनाया ही होगा, दूरी सूत्र फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। दूरी सूत्र, एक बार दूरी सूत्र लिख देता हूं, आपको एक शॉर्टकट्स भी बताता हूं इसमें। दूरी सूत्र तो ये तो आप जानते ही हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। बच्चों आप इससे भी बना सकते हैं, आराम से बनेगा, आंसर भी आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। आप क्या करिए, इनमें से जैसे 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु को हम लोग जीरो कर लेते हैं। जीरो कैसे करेंगे? यहां पे जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे? मान लीजिए इसमें यदि हम लोग 5 जोड़ते हैं, इसमें कितना जोड़ते हैं? 5। इसमें 5 हम लोग जोड़ते हैं, और इसमें यदि हम लोग 7 घटा दें, 7 में 7 घटा दें, इसमें 5 जोड़ देंगे और इसमें 7 घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। देखिए तो 5 में 5 गया जीरो, 7 में 7 गया जीरो, जीरो हो गया। सेम यहाँ भी वही काम करिए, इधर यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे 5 हमें जोड़ना है, इसमें 7 हमको क्या करना है? घटाना है। कलेजे पे पत्थर हटा दीजिए यदि है तो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 4। यही बचने वाला है। अब एक आपका क्या हो गया? जीरो। एक बिंदु जब बच्चों आपका जीरो हो गया, इससे सिद्ध है कि मूल बिंदु पे चल गया। एक जीरो हो गया। अब आप कुछ मत करिए, रूट करिए, जो बचा है उसका स्क्वायर करिए। जैसे 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में -4 का स्क्वायर कर दीजिए, और बस 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 ही होगा। और 16 और 16 कितना मिलके हो जाएगा? 32 हो जाएगा आपका। 32 हो जाएगा। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, या फिर 4 चौके 16 दूनी 32, 4√2 लिख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी, इसको 4√2 लिख सकते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो गहराई से देखने की आवश्यकता है, एक बार हो सके तो इसको देखिए। और चलिए आपको अगला सवाल देते हैं बनाने के लिए, शायद आपसे बन जाए, या ना भी बने तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग कर रहे हैं, बढ़े आगे।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या आपने देख लिया? लिखा है यदि बिंदु ए, अब ये पूछा है, ये अगर देख लीजिए बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या पूछा है कि यदि बिंदु ए तो इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है। लिखा है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान क्या होगा। पी का मान पूछा है, बड़ा नहीं है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इसको निकालने का एक जो आपको हैवी मेथड बताने वाला हूं आज, ये देखिए। अच्छा, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, एक बार हम लोग समांतर चतुर्भुज बना ही ले लगे हाथ। मैं यहां बना देता हूं, यहाँ पे ये हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। चलिए ठीक। तो समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है? समांतर चतुर्भुज की जो खासियत होती है वो ये होती है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और जब विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण सबसे बड़ा आप देखिएगा, जब विकर्ण खींचे ना, तो अब दोनों जब हम लोग विकर्ण खींचे कर्ण, तो एक दूसरे को एकदम ठीक बीचों बीच प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं, ठीक बीचों बीच प्रतिच्छेद करती है। नहीं जानते तो इस चीज को आप जानिए। जब किसी समांतर चतुर्भुज में जब हम लोग कर्ण खींचते हैं तो एक दूसरे को ठीक एकदम मिडिल पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे आते हैं, ये आपका कितना है, इसको ए समझ लीजिए और इसको लिखिए 6 और 1, ठीक है। इसको आप बी समझिए और इसको लिखिए 8 और 2। इसको आप सी समझिए, इसको लिखिए 9 और 4। इसको आप पी समझिए और लिखिए 3। इतना। अब बच्चों क्या होगा, अब जो हम लोग खेल के करने वाले हैं यहीं पे अब लॉजिक है, बहुत बड़ा नहीं है ये। इतना करने के बाद, क्योंकि हमें मूल बिंदु का सूत्र लगाना है। मूल बिंदु का सूत्र यदि आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का जो सूत्र होता है यहां पे आप लिख लीजिए, मूल बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2 और y1 प्लस में y2 बटा में 2। ये मूल बिंदु का सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बहुत ही खतरनाक सूत्र है, बहुत ज्यादा काम आएगा। अच्छा ये देखिए, हमें किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। और p कौन सा है, x का मान है। यहां भी हमें सिर्फ x के मान को चयन करना है, यहां भी हमें x के मान को चयन करना है, यहां भी हमें बच्चों x के मान को चयन करना है। लॉजिक ये है कि मूल बिंदु बराबर होगा। क्यों मूल बिंदु बराबर क्यों होगा? मूल बिंदु इसीलिए बराबर होगा क्योंकि ये एक दूसरे को ठीक बीच में प्रतिच्छेद करती है, ठीक बीचों बीच। इसीलिए इधर से भी मूल बिंदु निकालेंगे तो वही निकलेगा, इधर से भी वही निकलेगा। इससे सिद्ध है कि दोनों का मूल बिंदु बराबर निकलेगा। जैसे इसका मूल बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 प्लस में 9 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देना। मूल बिंदु बराबर होगा, किसके बराबर होगा? आप यहां कहेंगे सर P, इधर भी P, इधर भी P, और यहां पे कितना 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मूल बिंदु क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 से 2 आप काट लीजिए। आप देखिए 8 प्लस है, इधर आके 9 6 कितना हो जाएगा, पहले इनको जोड़ लीजिए। 9 6 15, 8 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, 8 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा P। तो P का मान आपका कितना हो गया, P बराबर में 15 में से 8 गया, 7 बचेगा। तो 7 कहीं है ऑप्शन में क्या? आप कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे 7 या 11, चूंकि हमारा 7 निकल गया, इतना ही करना था। 7 है, दूसरा 11 हो सकता है। क्या आपने देखा हम लोगों ने कितना शॉर्टकट इसको किया? इसी तरीके से आपको भी करना है एग्जाम में टाइम बचा। आइए करते हैं, क्या लिखा है बिंदुओं, एक तो बच्चों 0 है, 1 0। सबसे बड़ी बात यह है, अब बीच की दूरी गहराई निकालने के लिए, बीच की दूरी गहराई निकालने के लिए और इस तरीके का जब सवाल हो तो हमें कैसे करना है, एक बार यहाँ पे आप देखिए हम करेंगे कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो दूरी सूत्र क्या होता है ये देखिए, दूरी सूत्र होता है x2 में से x1 को घटाना है, इस पे स्क्वायर करना है, प्लस में क्या करना है, y2 में से y1 को घटाना है, प्लस में स्क्वायर करना है। यही तो है। आगे अब देखिए ध्यान से, आपका इसको तो आप x1 कह लीजिए, इसको क्या कहिएगा y1, इसको क्या कह लीजिएगा x2, इसको क्या कहिएगा y1 सॉरी y2 कहिएगा इसको, क्योंकि y1 हम लोग कह चुके हैं। तो x2 में 0 में से x1 घटाइएगा, a cos थीटा घटाइएगा, तो ये a cos थीटा ही होगा। हम लोग लिख लेते हैं a cos थीटा, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब यहां देखिए
y2 में a साइन थीटा में यदि आप y1 अर्थात 0 घटाते हैं तो वही हो जाएगा a साइन थीटा, a साइन थीटा। इस पे क्या देना है, स्क्वायर देना है, बस हो गया। हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर, और cos पे भी स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हम कह सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कह सकते हैं नहीं कह सकते। ये बताइए क्या कॉमन हो रहा है, आप कहेंगे a स्क्वायर कॉमन हो रहा है। अब बचेगा क्या इधर, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर और रूट तो ये खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ए गुना ए करेंगे, ए होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं। यहां तो पहले ही बच्चों 0 दिया है, पहले ही 0 दिया है, कुछ करने की आवश्यकता हमें तो यहाँ 0 बनाना ही नहीं है बीच की दूरी निकालने में। सीधा करिए 36 का स्क्वायर करिए, 36 का स्क्वायर करिए, अब प्लस में 15 का स्क्वायर करना है। 36 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा, आप देख लीजिए 1296 आएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे 15 15 हाँ 225 आएगा। एक बार करिए कितना होता है, जोड़िए सबको, 6 5 6 5 11 और 9 2 11 1 12, 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और 1, ये आपका 1521 आया। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 9 2 11 1 12 12 2 14 1 15, 1521 आएगा। अब 1521 का यदि आप वर्गमूल निकालिएगा, अब ये देखिए कि इस संख्या का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिन बच्चों को वर्गमूल नहीं आता मैं दो तरीके से वर्गमूल बता देता हूँ। देखिए पीछे से क्या लगाना है, आपको जोड़ा लगाना है और आगे भी जोड़ा लगाना है। किससे कटेगा, नियम ये होता है यहाँ पे यदि आप 3 लेते हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा, आप कहेंगे सर 9 होगा। 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 6। ये जो 3 जिससे आपने गुना किया है इसी 3 को यहाँ जोड़ लीजिए, 3 3 कितना आएगा 6। अब यहाँ से वर्गमूल का एक नियम है कि दो संख्या एक साथ ही नीचे आता है। इसको कितने बार में लगाइएगा, यहाँ यदि आप 9 देते हैं तो यहाँ भी 9 देना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 9 ही देना पड़ेगा। 9 9 81 के एक हाथ में रहा 8 और 9 6 54, 54 8 कितना हो जाएगा, 54 8 62 हो जाएगा। कितना हुआ बच्चों, 39। तो आप ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसको बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ ये देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु दूरी मूल बिंदु से, दूरी मूल बिंदु से कुछ नहीं करना है, सेम करना है। आपको -6 का स्क्वायर करना है, प्लस में आपको 8 का स्क्वायर करना है, इसी पे और रूट दे देना। कब, जब मूल बिंदु कहे। तो 6 6 के 36 8 8 64 और 36 64 100, कितना 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10 इकाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से। बच्चों मूल बिंदु का है, बस इसको धड़ल्ले से मारिए। तो -3 का स्क्वायर करिए, प्लस में 4 का स्क्वायर करिए और इस पे लगाइए रूट। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 इकाई या 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, फिर पूछा है बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी निकालने के लिए कहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि बस वही थोड़ा सा बीच की दूरी 0 नहीं ना है, इसको 0 कर लीजिए। 0 करने के लिए क्या है, इसको यहाँ पे 0 ही लिखिए और यहाँ पे -4 घटा दीजिए। मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 ही लिखिए, यहाँ पे कितना घटा जोड़ेंगे, -4 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। जोड़ रहे हैं, घटाना नहीं है, ध्यान रहे, जोड़ना है। तो 0 में से 0 घटेगा 0 ही होगा, और 4 में से 4 घटेगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज करिए, यहाँ पे 1 में 0 और 1 में -4 करना है। देखिए -3 में 0 जाएगा, -3 होगा, होगा कि नहीं होगा। और 5 4 कितना मिलके हो जाएगा, -9। तो एक तो हमारा एक पोर्शन 0 हो गया। बस इसको फिर मूल बिंदु, फिर दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु हमने बना दिया। एक यदि पोर्शन हमारा 0 ही हो गया तो ये तो मूल बिंदु से दूरी हो गया। हम क्या कर सकते हैं, -3 पे स्क्वायर करिए, प्लस में -9 पे स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पे दीजिए रूट। तो 3 तिया 9, 9 नमा 81, ना होगा। 3 तिया 9, 9 नमा 81, 81 9 कितना हो जाएगा, 90। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 ढंग 90, और यही तो लिखेंगे 9 रूट में 10।
अब देखिए 9 रूट में 10 है क्या, आप कहेंगे सर हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में। क्या किसी को कोई दिक्कत है? यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। आराम से, समझ में नहीं आए आप कमेंट करके जरूर पूछ लें और अपनी शंका का समाधान कराते रहें, साथ साथ ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करें। यहाँ पे थोड़ा एक चीज, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 ढंग 90। तो क्योंकि 2 3 निकलेगा, एक ही 3 है बच्चों में लिखना है। ठीक है, चलिए इससे हमें सीख लेनी है। क्या सीख लेनी है इससे हमें, कि हम लोग गलत गलत भी बनाते हैं ना तो भी हमारा आंसर मिल जाता है, और हम अपना छाती ठोकने लग जाते हैं, वाह मैंने तो सही बना लिया, लेकिन वास्तव में ये गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग गलत भी करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को एडजस्ट किया जाता है कि हम गलत भी बनाए ना तो वो भी हमारे ऑप्शन में मिल जाए, मिल ही जाता है, जैसा कि आपने देखा 9 रूट 10 भी मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, 2 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, आप कहेंगे मूल बिंदु से निकालने के लिए हम लोगों ने तो एकदम बहुत एक धाकड़ सा तरीका मिला है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, तो बच्चों रूट 13, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल ये करिए। अब देखिए क्या है, क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के दो ये और ये हैं, तो तीसरे शीर्ष से सी का नियामक निकालना है। अब देखिए बहुत ही मजेदार सवाल ये है कि एक त्रिभुज है, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं पहले आपको समझाने के उद्देश्य से। इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ए का नियामक कितना है, 2 और 3 है, और बी का नियामक कितना है, तो आप यहाँ पे 1 और -3 है, यही ना है। उसके बाद लिखा है तीसरे शीर्ष सी का नियामक निकालें, अर्थात ये x और y का मान कह रहा है निकालने के लिए, जबकि त्रिभुज का केंद्रक दिया है, जबकि त्रिभुज का जो केंद्रक है वो दिया है, ये केंद्र है, केंद्र तो यही होगा बच्चों, त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है। बहुत ही मजेदार सवाल है, त्रिभुज का जब केंद्रक दिया है तो केंद्रक का सूत्र क्या होता है मैं बताता हूं। जब इस तरीके का सवाल हो, और ये भी आप सूत्र यहां पे नोट कर लीजिए, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र, तो त्रिभुज के केंद्रक का जो आप सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3, और यहां कहेंगे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। कोई दिक्कत है, ये आप नोट कर लेंगे, और इसी के आधार पे हमें बनाना है, ये तीसरा नियामक हमें निकालना है। तो त्रिभुज का चूंकि बच्चों केंद्रक दिया है, हमें x का भी मान चाहिए, y का भी मान चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा। एक बार मैं घेर देता हूं, x x और x, आगे वाले x के मान को अलग से जोड़ना है, पीछे वाले y के मान को अलग से जोड़ के लिखना है। इसको जोड़िए, मैं यहीं पे जोड़ता हूं, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस में x बटा में कितना करना है, 3, ये, और इसका केंद्रक भी तो दिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका केंद्रक कितना दिया है, केंद्रक दिया है 3 और 0, अर्थात ये सॉलिड पूरा मान कितना दिया है बच्चों इसका x का, ये तीनों जोड़ते हैं तो उसका केंद्रक जो दिया है 3 दिया है। हम लोग इसको कह सकते हैं x बराबर में, डायरेक्ट में लिखता हूं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, कितना हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, वैसे दूसरा करने की भी आवश्यकता नहीं है। और y का मान आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, y का मान ऐसे निकालिए, क्या करिए आप सबको जोड़िए, आप y वाले मान को, जैसे आप 3 को जोड़ लीजिए, 3 और 3 में से -3 जोड़िएगा तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, हाँ 0 ही हो जाएगा, 3 में से -3 जोड़िएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस में आपको y करना है, 3 से भाग देना है, ये आपका है 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से गुना होकर 0 ही हो जाएगा, y का मान आपका 0 हो जाएगा, वैसे ही आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसको आप नोट कर ले, बेहद ही जबरदस्त सवाल है, इस सूत्र को लिख के याद करने की आवश्यकता है ताकि आपको भविष्य में काम दे, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आए तो आराम से आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा।
चलिए अगला सवाल करते हैं। 33वां सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। लिखा है त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ये ए और बी दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है, तब सी के निर्देशांक। एज इट इज सवाल है, सेम सवाल है और बच्चों हम लोग कुछ नहीं लिखने वाले हैं। एक बार केंद्रक को ना हम लोग साइड करके लिख लें। ये है हमारा केंद्रक, क्या दिया है? केंद्रक। आगे है एक्स का मान, पीछे है वाई का मान, इसको हम लोग साइड कर लें, साइड करके लिख लें। हमें क्या निकालना है? सी का निर्देशांक निकालना है। क्या करिए, आगे वाली संख्या को जोड़िए, या फिर आप ये कह लीजिए, मैं त्रिभुज बना ही देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। ए बी सी, सी का निर्देशांक निकालना है, इसको जल्दीबाजी में करता हूं। -1 और 4 है, उसके बाद 5 और 2 है, और ये कितना है? ये तो आपको निकालना ही है, सेम सवाल है। ठीक, अब केंद्रक दिया है, केंद्रक को मैंने यहां लिखा है। वैसे केंद्रक आप निकालना चाहें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये केंद्रक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये केंद्रक, ये वाला, तो वैसे भी आप केंद्रक निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने केंद्रक साइड में कर दिया। y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोगों ने सूत्र लिखाया था कि x वाले पूरे मान को जोड़ के, तीनों है ना, 3x है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। जैसे 5 में से -1 जोड़िएगा तो 4 होगा, और 4 प्लस में क्या करना है? x, ये भी तो जोड़ना है, बटा में 3 से भाग देके वो आपका कितना निकला है? देखिए तो 0 है x का मान, x का मान तो 0 ही है। x को जोड़ेंगे तो हमें x बराबर में x का मान लेना है, और जब y को जोड़ने लगेंगे तो बराबर में हमें y का मान लेना है। तो 4 प्लस में x बच्चों 3, इधर आपका भाग है, 0 से गुना होकर 0 ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 4 चूंकि प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस होगा। x बराबर -4, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है -4? दिख रहा है तो आप डायरेक्ट मार लीजिए। x का मान -4 आपका ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए और निकाल लेते हैं y का मान। कई बच्चे कहेंगे सर y का भी मान दीजिए निकाल के, ठीक है। अब y वाले को जोड़िए, 4 में से 2 जोड़िएगा कितना होगा? 6, 6 प्लस y हो जाएगा। 4 में से 2 जोड़िएगा 6, अब y भी तो जोड़ना है, 6 प्लस में y बटा में कितना हो जाएगा? 3, बराबर में इस बार आपको y का मान रखना है -3। ठीक है, तो 6 प्लस में कितना हो जाएगा? y, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, चूंकि 3 भाग है उधर जाके गुना होगा। y क्या है? इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y बराबर -9 -6 बराबर में बच्चों -15 है। ऑप्शन में है या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए और कमी सवाल है, बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि एक को 0 बना लीजिए। 0 बनाने के लिए क्या करना है? घटाना है। इसमें 2 घटा दीजिए, इसमें 3 घटा दीजिए। जब आप घटाइएगा तो 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0। यहां भी वही कर लीजिए, इसमें 2 घटाइए, इसमें 3 घटाइए। यदि आप करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? -2 और -2 -4 हो जाएगा, और -3 में -3 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। आपके पास ये तो 0 हो गया, बचा क्या? 4 है ना बचा, सिर्फ संख्या आपके पास एक बचा है -4, और 0 बचा है। तो आप -4 का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे आप 0 का स्क्वायर करें या ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए चूंकि ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, -4 का ही हम लोग क्या कर लें? स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करके रूट दे देंगे, 4 चौके 16 का वर्गमूल 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको 0 बनाना आ जाए तो चूंकि समझाया गया है बहुत ही विस्तार से, आप आसानी से 0 इसको बना पाएंगे। आइए ये करते हैं। लिखा है एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए बी की समान दूरी पे है। बच्चों मूल बिंदु, अब समान दूरी का मतलब समझते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए और बी से, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, मैं एक्स अक्ष एक बार कुछ देर के लिए बना देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये एक्स अक्ष है, और इससे एक बिंदु कोई है, मान लीजिए वह बिंदु पी है, वह दोनों से समान दूरी पे है, एकदम सेम बराबर दूरी पे है। तो पूछा है एक्स अक्ष पर बिंदु, उस बिंदु का पूछा है मान निकालने के लिए। बहुत ही मजेदार सवाल है। एक और सूत्र देने वाला हूं यहां पे आपको, एक और सूत्र देने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूछा है, ये पूछा है कि इसकी दूरी निकालने के लिए, तो आपको मूल बिंदु मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा। यहां पे कौन सा सूत्र बच्चों? मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मध्य बिंदु का सूत्र क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि पूछा है कि बिंदु ए से और बिंदु बी से समान दूरी पे है, बीच में है, तो मध्य बिंदु का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, x1 प्लस में x2 बटा में 2, ये x के मान के लिए, और y के मान के लिए y1 प्लस में y2 बटा में 2, ये y के मान के लिए।
क्योंकि आपको दोनों मान निकालना है। चलिए करिए। अब क्या करिए, x1 में x जोड़िए, इसको -1 में -5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 4 होगा, बटा में 2। ठीक है। अब y वाले को जोड़िए, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, बटा में 2। 2 से भाग दीजिएगा 2, आइए 0 से भाग हो जाएगा 0। तो आप कहेंगे सर 2 और 0 यही हमारा सही आंसर होगा। क्या ये आंसर है आपका कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर याद रहे बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए, क्या समझ में आ गया आपको? एक बार इसको उतारिए, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र आप इसको उतारिए, इसको लिखिए फटाफट, नोट करते जाइए। ऐसे ही जब भी आप क्लास करने के लिए आए, जब भी क्लास करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करते हैं या फिर ऑनलाइन, जहां से भी करते हैं, आप हमेशा ये कोशिश करिए कि हम कॉपी और कलम लेके बैठें, क्योंकि हमेशा कुछ नोट्स लिखाए जाते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स लिखाए जाते हैं, उसको आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने में आपको सुविधा होगी, बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। नहीं तो कई बार आप वीडियोस खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपके कॉपी में नोट्स बना रहेगा तो आपके प्रैक्टिस में टाइम कम लगेगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने अभी तक हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये क्या है? लिखा है 4 और -1, 3 और 2 के बीच की दूरी निकालने के लिए बस कुछ मत करिए, जीरो कर लीजिए। आज इसी को जीरो कर लेते हैं। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको -2 कर लीजिए, इसमें भी -3 कर लीजिए। घटाते हैं, 2 में 2 घटेगा तो 0, हाँ 3 में 3 घटेगा 0। इधर भी जोड़ना है, इधर भी वही चीज जोड़ना है, इसमें भी -2 जोड़िए, इधर भी -3 जोड़िए। जोड़ेंगे तो 4 में 2 घटेगा, घटेगा तो 2 बचेगा। इसको 3 में से -1 और -3 मिलके -4 हो जाए, एक तो आपका 0 हो गया। अब आप क्या करिएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर करिएगा, और दोनों पे रूट। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 16 4 20। 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 लिख दें तो कोई तकलीफ है? तुम आपको कोई तकलीफ है? 2 दूनी 4 5 20। जिसका जोड़ा मिला क्या करिए? बाहर करिए, नहीं मिला भीतर रहेगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा 2√5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर। चलिए लास्ट सवाल है आज का, ये अंतिम सवाल है। मूल बिंदु से दूरी कहाँ है? क्या आप निकालेंगे या फिर मैं ही निकाल दूं? मैं ही कर देता हूं। मूल बिंदु से दूरी निकालने का क्या तरीका है? एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहीं पे 2 दूनी 4 3 3 9, तो 4 9 13। ऑप्शन नंबर सी यहीं पे हो गया। समझ में जिसको नहीं आया यहाँ पे देख लीजिए, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 4 13। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित रहेगा और विभाजन सूत्र होगा, बहुत ही खास होगा। कल बिल्कुल हम लोग ट्रिकली सॉल्व करने वाले हैं सारे सवाल को। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग कल फिर मिलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।